यार देखो, जब भी तुम कुछ काम करते हो तो तुम्हारे बहुत सारे लोग समर्थक होते हैं, बहुत सारे लोग विरोधी होते हैं। जिनके इंटरेस्टों को तुम पूरा करते हो वो तुम्हारे समर्थक हो जाते हैं, जिनके इंटरेस्टों को तुम नुकसान पहुंचाते हो वो तुम्हारे विरोधी हो जाते हैं। पर राजनीति में दुश्मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार नेहरू जी को हिटलर कह दिया था, रिजाइन कर दिया था। मतलब मैं तो बहुत हैरान हूं कि जिस तरह से अच्छे अच्छे नेता मुझ पर हमला कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यार मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो विचारधारा है। आपकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, और ये जनता तय करेगी कि उसको किस विचारधारा पर रहना है। हम तो फाइनली किसके पास जाएंगे? जनता के पास जाएंगे कि साहब हम भी आपके सामने खड़े हैं, ये भी आपके सामने खड़े हैं, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, वो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन फिर भी भगवान सबका भला करे। मतलब मैं तो एकदम एक अलग, हमसे आज लोगों ने कहा भैया क्लास लोगे? मैंने कहा क्लास ही लेना है। ये राजनीतिक पारी की जो आज मैंने शुरुआत की है उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा का पुनरुद्धार। भारत महान था जब तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी हमारे यहां। चाणक्य जैसे एल्यूमिनाई निकलते थे तक्षशिला से। कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक उसकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी। अरे नहीं, पढ़ाना कैसे, रूट से कभी नहीं हटना चाहिए। जो तुम्हारे रूट्स है ना, उस रूट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे जीवन की शुरुआत पढ़ाई से हुई, पढ़ाने से हुई, तो ये तो नहीं छोड़ेंगे। ये तो मेरा समझौता है कि पढ़ाना तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाना ही है। दुनिया में सब काम कर सकते हैं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते। देखो तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम्हें तो वैसे भी पढ़ना ही है। मैं और जहां भी तुम्हें लगे कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, यू ऑल हैव द राइट टू रेज योर हैंड। इट्स लाइक अ पार्लियामेंट, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन। और पार्लियामेंट में दुश्मनी नहीं होती जैसे आज हमारा समाज समझता है। इट्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, सिंपल। जिस देश की जनता ये समझ ले कि विरोधी दल का जो लीडर है, अपोजिशन का जो लीडर है, वो गवर्नमेंट का दुश्मन है, समझ लो डेमोक्रेसी हैज डाइड इन दैट कंट्री। द मोस्ट रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द लीडर ऑफ अपोजिशन। हु इज द लीडर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ अ कंट्री? इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ही इज अ मैन हु कीप्स द आई ऑन द गवर्नमेंट. He is the man who guides the government. He is the man who informs the government that Mr. So and so, you are not working as per the parameter of the country, so we are here to oppose you. Here opposition does not mean enmity. But what is the psychological atmosphere of our country? Our country thinks that opposition means enmity. Rahul Gandhi is enemy of Narendra Modi. Not at all. If Mr. Modi wants to become the successful Prime Minister of this country, he has to respect Mr. Rahul Gandhi. Opposition is always a guiding line and a guiding light in democracy. पर अगर तुम बाहर देखो, people do personal attack on opposition leaders. I know whatever you are saying is wrong, but I will not oppose you because you have a right of expression. वोल्टेयर कह रहा है, मुझे पता है तुम जो कह रहे हो वो गलत है, पर फिर भी मैं तुम्हारा अपोज नहीं करूंगा, विरोध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारे बोलने की आजादी का सम्मान करता हूं। लेकिन बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आप किसी पर व्यक्तिगत हमला करें और गाली दें। आज भी अगर भारत में आप देखो, आज भी जितने लोगों पर कार्रवाइयां होती हैं वो लोग हैं जो किसी पर व्यक्तिगत हमला करते हैं। भाई मोदी जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ना मेरी जमीन कब्जा किया, ना मेरा मकान कब्जा किया, मेरा कुछ बिगाड़ा है नहीं। अगर मैं उनकी नीतियों से असहमत हूं तो मैं उन नीतियों का विरोध करूंगा। व्यक्तिगत हमला, राहुल गांधी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? और प्रजातंत्र में सरकार और विपक्ष
दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। इस देश की जनता समझ ही नहीं पा रही है, विपक्ष को दुश्मन मान रही है। इस देश की जनता समझ ही नहीं पा रही, कह रही विपक्ष मतलब दुश्मन। सरकार से ज्यादा महत्व होता है विपक्ष का। डेमोक्रेसी में जो सबसे प्यारी चीज है वो है विपक्ष, अपोजिशन। यहां कोई किसी का दुश्मन है, लेकिन आप व्यक्तिगत हमला क्यों करोगे? आप सोनिया गांधी जी पर व्यक्तिगत हमला क्यों करोगे? ये बहुत गलत बात है। मतलब बहुत ही नीचता, किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया जा सकता।